आज का हमारा टॉपिक है पाइथन के इंटरव्यू क्वेश्चंस। दिस आर थ्योरी क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं मोस्टली इंटरव्यू क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट वन है हमारा, व्हाट इज़ अ पिकलिंग एंड अनपिकलिंग। तो पिकलिंग मॉडल का मतलब ये होता है कि अभी जो भी हमने कोड लिखा है उसे हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन या फिर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी को हम पिकलिंग बोलते हैं। और अगर उसी को रिट्रीव करना है, हमारा जो बाइनरी में जो कन्वर्टेड रिप्रेजेंटेशन है उसी को हमें कोड के फॉर्मेट में वापस चाहिए, तो उसी को हम अनपिकलिंग कहते हैं। नाउ हाउ इज मेमोरी मैनेज्ड इन पाइथन। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन में उसका खुद का प्राइवेट हिप स्पेस होता है जहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट्स एंड डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्ड होते हैं। तो जो भी प्रोग्रामर कोड लिख रहा है उसे उसका एक्सेस नहीं होता, उस प्राइवेट स्पेस का एक्सेस नहीं होता है। इंटरप्रेटेड उसके ऊपर ध्यान देता है। इंटरप्रेटेड टेक्स केयर्स ऑफ द पाइथन प्राइवेट हिप, ओके। एंड जो भी स्पेस हमारे ऑब्जेक्ट्स को देना है वो हमारा मेमोरी मैनेजर, पाइथन का मेमोरी मैनेजर अलोकेट करता है, ओके। इसलिए और इसमें पाइथन में इनबिल्ट गार्बेज कलेक्टर होता है जो कि विच रिसाइकल्स द अनयूज्ड मेमोरी एंड फ्रीज द मेमोरी एंड मेक्स इट अवेलेबल to the heap space, okay. This is how memory managed in Python. Next, let's talk about another question. What are the tools that help to find the bugs or perform the statics analysis? Okay, bugs find out करने के लिए हमारा फंक्शन ये जो यूज़ होता है, वो जो भी टूल यूज़ होता है वो है पाई चेकर। इज अ स्टैटिक एनालिसिस टूल दैट डिटेक्ट्स द बग्स इन पाइथन सोर्स कोड एंड वार्न्स अबाउट द स्टाइल एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बग। मतलब वो बग कितना कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में हमारा पाई चेकर टूल हमें वार्न करता है, ओके। PyLint is another tool that verifies whether the model meets the coding standard. ये भी एक है टूल है जो कि चेक करता है कि हमारा मॉड्यूल सही तरीके से कोडिंग स्टैंडर्ड से लिखा गया है या नहीं, ओके। तो अगर कोई इंटरव्यूअर पूछता है तो बता देना है आंसर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पाइथन डेकोरेटर्स। ओके, दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन पाइथन। सब किसी भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन तो ज़रूर होता ही होता है। और नेक्स्ट, व्हाट इज लैम्डा फंक्शन, ये भी क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, ओके। तो जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर दे देना कि डेकोरेटर इज अ डिजाइन पैटर्न इन पाइथन दैट अलाउज अ यूजर टू ऐड न्यू फंक्शनैलिटी टू एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट विदाउट मॉडिफाइंग इट्स स्ट्रक्चर, ओके। ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करता है हमारे ऑब्जेक्ट में और हमारे मॉडल के स्ट्रक्चर को भी मॉडिफाई नहीं करता है, ओके। तो दिस इज हाउ इट इज पाइथन डेकोरेटर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लैम्डा इन पाइथन। लैम्डा एक एनोनिमस फंक्शन है जिसमें हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे दे सकते हैं, लेकिन हम उसमें सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन दे सकते हैं। लाइक अभी अगर फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट लैम्डा, सॉरी, लैम्डा, ये मैंने एक आर्ग्यूमेंट दे दी और मेरा एक्सप्रेशन है x प्लस वाई, ओके। अभी यहाँ पर मैं n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकती हूँ, लेकिन एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही दे सकती हूँ। अभी एक्सप्रेशन में मुझे सिर्फ ये सब सारे आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। तो दिस इज व्हाट लैम्डा फंक्शन इज, ओके। Is a lambda function is an anonymous function in Python that accepts any number of arguments but only one single expression, okay. It is generally used in situations requiring an anonymous function or for a short period. अगर ये short period of time के लिए हमें कोई function चाहिए तब हम lambda use करते हैं, ओके। अनदर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरव्यूज, पाइथन के जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है वो है व्हाट इज लिस्ट एंड ट्यूपल्स। तो और के डिफरेंस क्या है। तो लिस्ट एंड ट्यूपल्स बोथ आर सीक्वेंस डेटा टाइप, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन, ओके। in a both in sequences have different data types, okay. Firstly list हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज्ड होता है और हमारे जो भी ट्यूपल्स होते हैं वो पैरेंथेसिस में एनक्लोज्ड होते हैं। ये फर्स्ट प्राइमरी डिफरेंस है हमारा। लेकिन रियल डिफरेंस क्या है, लिस्ट इज म्यूटेबल एंड ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल, ओके।
फर्स्ट लेट्स नो अबाउट व्हाट इज इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है कि हम अगर लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसके बाद हम उसे उसमें वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे हम म्यूटेबल बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है इम्यूटेबल। लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, लिस्ट क्रिएट सॉरी ट्यूपल क्रिएट करने के बाद हम उसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, तो उसे हम इम्यूटेबल बोलते हैं। तो पाइथन की जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल है एंड ट्यूपल इज इम्यूटेबल। ओके, इवन स्ट्रिंग इज म्यूटेबल। ओके, this is what is written in this. Now let's talk about next question. What is the pass in Python? Okay, pass एक function है, एक keyword है जो कि हम मोस्टली यूज करते हैं पाइथन में। पास कीवर्ड रिप्रेजेंट्स अ नल ऑपरेशन इन पाइथन. इट इज जनरली यूज्ड for purpose of filling up empty blocks of code which may execute during runtime but has to yet to be written. मतलब कुछ कोड्स हमें लिखने पड़ते हैं, कुछ फंक्शंस हमें लिखने पड़ते हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं करना होता, तो उसी एम्प्टी ब्लॉक्स को फिल करने के लिए हम पास फंक्शन पास कीवर्ड यूज करते हैं. विदाउट द पास स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग कोड वी मे रन इनटू द सम एरर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. ओके, अगर हम पास कीवर्ड नहीं लिखेंगे तो हमारे कोड में एरर आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स रेंज एंड रेंज इन पाइथन. एक्स रेंज ये फंक्शन अभी जो भी 3 पॉइंट का वर्जन यूज़ करते हैं वो लोग को तो नहीं पता होगा, लेकिन जो भी पहले यूज़ करते थे पाइथन 2 का वर्जन जो यूज़ करते तो उनको पता होगा एक्स रेंज का फंक्शन. लेकिन अभी हम लोग सिर्फ रेंज ही यूज़ करते हैं. तो डिफरेंस जान लेते हैं पहले कि दोनों की सिमिलैरिटी सेम ही है. ये हमें बहुत सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स रिटर्न करते हैं. सिर्फ डिफरेंस इतना है कि रेंज फंक्शन हमारा पाइथन की लिस्ट रिटर्न करता है एंड एक्स रेंज हमारा एक्स रेंज ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है. ओके, अगर हम उसका डेटा टाइप चेक करने जाएंगे तो एक्स रेंज हमारा ऑब्जेक्ट में निकल के आएगा, लेकिन अभी वो डिप्रिशिएटेड है तो कोई भी यूज़ नहीं करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नेगेटिव इंडेक्सेस एंड व्हाई दे आर यूज्ड. फर्स्ट, नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है कि जो लास्ट से स्टार्ट होता है उसकी इंडेक्सिंग लास्ट से स्टार्ट होती है. नाउ लेट्स टेक एक एग्जांपल ले लेते हैं. ये मैंने फंक्शन लिखा, लिस्ट डिफाइन की, तो यहाँ पर 6 मेरा -1 से हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव मतलब -1, और इंडेक्सिंग लास्ट से फर्स्ट तक, एंड से स्टार्ट तक. ओके, माइनस ये 6 मेरा -1 होगा, 5 मेरा -2, 3 मेरा -3, 2 मेरा -4 एंड 5 मेरा -5. ओके, 1 मेरा -5. ओके, तो दिस इज व्हाट नेगेटिव इंडेक्सिंग इज यूज्ड, और ये हम एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं. ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियोज. थैंक यू, बाय बाय.